सबको सलाम। हैप्पी सैबत। आइए हम अपनी इबादत को शुरू करते हुए हम दुआ करेंगे। हालेलुया। तरफ पे हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें पूरे दिन में संभाल के रखा। सब्त की अच्छी शाम दिखाई, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सबके साथ होना, शैतान की हर एक चाल से बचा के रखना और इस मीटिंग को आपके हाथ में देते हैं। आप ही के नाम से मांगते हैं, आमीन। तेरे हजूर मेरी दुआ न पहुंचे, विच तेरे हजूर मेरी दुआ न पहुंचे, विच तेरे
विच तेरे हजूर मेरी दुआ में पहुंचे, विच तेरे हजूर मेरी दुआ में पहुंचे, विच तेरे हजूर मेरी दुआ में पहुंचे। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जाऊं, हुजूरी तेरी तो छिप के तरफ नसा, खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावां, हुजूरी तेरी तो छिप के
तो छिपके मैं केड़ी तरफ नूं नसां। हम सब लोग मिलकर सॉन्ग नंबर 116 गाएंगे। यहोवा यरी सब कुछ मुहैया कहता है। यहोवा यरी सब कुछ मुहैया कहता है। अपने जलाल की दौलत के मुहाफिज, अपने जलाल की दौलत के मुहाफिज, तेरे लिए मेरे लिए सब कुछ मुहैया कहता है। यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है। यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है। यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है। अपने जलाल की दौलत के मुहाफिज, अपने जलाल की दौलत के मुहाफिज, तेरे लिए मेरे लिए सब कुछ मुहैया करता है। यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है। यहोवा
मुहैया करता है यहोवा यरी, सब कुछ 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 मुहैया करता है। गुड इवनिंग, हैप्पी सैबथ चर्च। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आज बहुत समय के बाद एज ए चर्च हम उसके घर में हैं। स्वाई इससे पहले कि हम इस इबादत को आगे बढ़ाएं, मेरे साथ आप अपनी बाइबल खोल सकते हैं। भजन संहिता 125 उसकी 1 और 2 आयत को पढ़ेंगे। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वह सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर है, अब से लेकर सर्वत तक बना रहेगा। आमीन। इन्हीं खूबसूरत वचनों के साथ मैं आप सबका स्वागत करता हूं और इस इबादत को आगे बढ़ाते हुए प्रभु की महिमा के लिए हिंदी की गीत की किताब से हम लोग एक भजन गाएंगे और मैं इनसे विनती करूंगा कि आगे आए। गीत नंबर 41, आशीष तुझसे चाहते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्ग पिता हमारे। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता आते हैं। ना कोई खूबी
वाले हमारे जिंदा परमेश्वर, बहुत ही शुक्रगुजार हैं परमेश्वर अब तक की निगहबानी हिफाजत के लिए, और हमारी ज़िंदगी में ये मौका दिया कि हम सब मिलकर आपकी आराधना कर सकते हैं। परमेश्वर जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं या इंटरनेट के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं परमेश्वर, उनको बहुत सारी आशीष और बरकत देना, और प्रार्थना करते हैं आपके दास के लिए परमेश्वर, जब हमारे लिए आज का आत्मिक भोजन लेके आ रहा है परमेश्वर, हम इसको सुनने वाले नहीं बल्कि अपने दिलों में नक्श करने वाले और उस पर चलने वाले बन सके परमेश्वर। खड़े होने वाला तेरा दास, लेकिन बात करने वाला आपका आत्मा हो परमेश्वर। जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं परमेश्वर, आपसे बहुत सारी आशीष और बरकत लेके जाए। छोटी दुआ को सुना और कबूल कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको प्रभु यीशु मसीह में सलाम और हैप्पी साबत। आज थोड़ी मुस्कुराहट होनी चाहिए, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा मुस्कुराहट होनी चाहिए चेहरे पर। हैप्पी साबत, गॉड ब्लेस यू ऑल। ये बहुत ही सुंदर और खुशी की बात है कि हम लोग करीबन 3 महीने के बाद फिर इस अपने चर्च में, जलंधर चर्च में मिल रहे हैं, और खुदा का धन्यवाद करते हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए, उसकी सच्ची सुरक्षा के लिए, उसके प्यार के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए, और उसके इस जीवन के लिए जो उसने हमें इस धरती पर जीने के लिए दिया है। और सबसे बड़ी जो बात है शुक्रगुजारी की, धन्यवाद करने की, कि इस महामारी के समय में जब दुनिया जूझ रही है, दुनिया में महामारी फैली है, खुदा ने हमें सुरक्षित रखा है। हमारी आंखों के सामने, हमारे कानों ने सुना है कि दुनिया में बहुत सारे लोग जो है इस बीमारी से, इस दुनिया से कूच कर गए, लेकिन हम खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने हमें जिंदों की जमीन पर आज जिंदा रखा ताकि हम उसकी प्रस्तिश कर सकें, उसकी महिमा कर सकें। मैं जानता हूं कि जो फेसबुक के माध्यम से आज हमें सुन रहे हैं, आज के लिए आज बड़ी खुशी का यह समा था और है भी, लेकिन किसी कारणवश आप आज उस चर्च में नहीं पहुंच सके। और हम जानते हैं कि प्रशासन के नियम के अनुसार हम 20 लोग से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम फिर भी उसकी जो नियम को मानते हुए हमने उसकी योजना को तैयार किया था कि हर 2 घंटे के बाद हम सभा करेंगे हर 20 लोगों के साथ। तो मैं आपके माध्यम, फेसबुक के माध्यम से, आप जलंधर चर्च के मेंबर से, जो जलंधर में रहते हैं, जलंधर से थोड़ा दूर रहते हैं, जो हमारे कैंपस में लोग रहते हैं, आपसे यह आग्रह करूंगा कि भले कि बीच बीच में लॉकडाउन है, लेकिन प्रशासन ने हमें इजाजत दी कि हम जो है अपने चर्च में 20 लोगों के साथ, सोशल डिस्टेंस के साथ आराधना कर सकते हैं। तो मैं ये आपसे विनती करता हूं कि अगर आपकी ये इच्छा है कि आप इकट्ठे होकर परमेश्वर की इबादत करें, तो आप अपना सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके और पादरी साहब से, पास्टर सुनील से आप संपर्क कर सकते हैं और उनसे टाइम मांग सकते हैं कि किन क्षेत्र के लिए, किन जगहों के लिए, कौन कौन से जलंधर के क्षेत्र के लिए कौन कौन सा समय तय किया जाएगा। तो हम ये शायद जो भाई साहब हैं आपको आने वाले समय में ये बता देंगे कि कौन सा समय, लेकिन कल फिर हम नहीं मिल पाएंगे क्योंकि कल लॉकडाउन है, बहुत सारे लोग अपने घरों में होंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पास्टर सुनील और हमारी तमाम टीम की तरफ से जो हम लोग यहाँ मौजूद रहेंगे कैंपस में, हम परमेश्वर के वचन को आप तक पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि फेसबुक के माध्यम से आपके साथ जुड़े रहें और आपके साथ आराधना और वर्शिप करते रहें, क्योंकि यही परमेश्वर की मर्जी है कि हम उसकी प्रस्तिश के सदस्य बने रहें।
उसकी महिमा के पात्र बने रहें। खुदा जो है हमें कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि हर हालात में वो हमें संभालता और हमारी सच्ची सुरक्षा करता है। मैं धन्यवाद करता हूं पासवान का, पास्टर सुनील का, जिन्होंने मुझे आज ये मौका दिया है ताकि मैं आपके सामने आज वेस्पर मीटिंग, जो सब्त की शुरुआत में, जो शुक्रवार का दिन है, प्रिपरेशन डे है, और उसमें आकर हम जो परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। और बड़ा ही आनंद आ रहा है, बड़ी दिल में खुशी आ रही। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये समय में दुनिया के हर इंसान के अंदर एक डर है, और वो डर किस चीज का है? मौत का डर। किसका है? मौत का डर है। लेकिन आइए हम उस मौत के बारे में ना बातचीत करते हुए वो जिंदगी के बारे में बात करें जो परमेश्वर ने हमें बख्शी है, परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है। मैं आपके साथ आज ये वचन बांटने वाला हूं, और ये आज का वचन जो है यूहन्ना की अंजील, उसका 10 अध्याय, उसकी 10 आयतें हैं। बहुत ही अहम आयत है, और जो हम बाय हार्ट इसको जानते हैं। और आज का जो मैंने शीर्षक भी चुना है, लाइफ एंड अबंडेंस। ये दो चीजें जो है, ये दो बातें जो हैं, मूल बातें जो हैं, इस आयत में आप पाएंगे। उसमें वो यूं लिखता है, 10 यूहन्ना 10 और उसकी 10 आयत में, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, हत्या करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूं कि आप जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। जीवन, बहुतायत, लाइफ अबंडेंस, लाइफ अबंडेंस। पहला जो बात है, मौत के बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि उसके बारे में हमें सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी से मैं आपके करूंगा कि मौत के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। हमें जिंदगी के साथ जीना है, और कैसी जिंदगी? बहुतायत की जिंदगी के साथ जीना है। यह हमारे उस आत्मिक जीवन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, वो हमारी सोच, हमारा विचार, हमारा प्यार, जो हमें यही सिखाता है कि हमें जिंदगी के बारे में सोचना है। क्योंकि मत्ती उसका 6 अध्याय, इसकी 33 आयत में पढ़ता है कि इन चिड़ियों पक्षियों को देखो जो खलिहानों में ना तो मेहनत करते ना काम करते हैं, मैं उनको भी खाने के लिए देता हूं। क्या तुम उन पक्षियों से बढ़कर नहीं? कौन कल की चिंता करके अपना एक भी दिन बढ़ा सकता है? इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने जिम्मेदारी से भागें। परमेश्वर ने कहा चिंता करने की जरूरत नहीं, जो करना है करो, ऐसा नहीं। चिंता करना एक अलग बात है, चिंता का दूसरा विपरीत है परमेश्वर पर भरोसा रखकर जिंदगी को जीना है। यह मेरे और आपके लिए परमेश्वर चाहता है कि हम इस विश्वास में जिंदगी को जिए। और जिंदगी को कैसे जिए? वो जिंदगी जीवन, और कैसा जीवन? बहुतायत का जीवन। दो बातें, जीवन जिए जो उसने हमें दिया है, क्योंकि ये जीवन क्या है? इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की ओर से हमें एक तोहफा है, क्योंकि उसने इस सृष्टि की रचना से ही मुझे और आपको चुन लिया। मेरा और आपका जीवन उसके लिए बहुमूल्य है। मेरा और जीवन उनके लिए एक बहुत बड़ा मकसद है। एक योजना के तहत वो हमें लाया है। जर्मिया की किताब में वो कहता है कि मेरी योजनाएं तुम्हारे लिए लाभ की होती हैं, हानि की नहीं। आज हम मौत से डर रहे हैं। खुदा कहता है जर्मिया में 18 उसकी 32 आयत में, मैं किसी की मौत में खुश नहीं होता, लेकिन आप जानते हैं यीशु मसीह और उस शैतान की लड़ाई चल रही है। द ग्रेट कंट्रोवर्सी and with the battle and the war that is going between good and evil, it's going between Satan and Jesus Christ. और उस लड़ाई में अगर हम यीशु की तरफ हैं तो जीत हमारी है, अगर हम शैतान के साथ हैं तो फिर हार हमारी। ये आपको और मुझे तय करना है, आपको और मुझे तय करना है। अगर आप लोग YouTube में जाएंगे और
तो भाई साहब ने भी आज का जो वचन है पूरे YouTube में आज का वेस्पर का वचन भाई साहब ने जो है वो बहराइच सेवन एडवेंटिस्ट चर्च की ओर से जो है वो अपलोड किया है उनके लिए। उन्होंने भी इसमें कहा था कि ये मुझ पर और आप पर निर्भर करता है कि चॉइस इज योर्स, आपको चुनाव करना है जिंदगी को, और बहतान की जिंदगी को चुनना है, ये मेरा आपका चुनाव। लेकिन जैसे इसमें लिखा है कि चोर केवल चोरी करने आता है, घात करने आता है, पर यीशु मसीह कहता है मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ, और कैसा जीवन पाओ? बहुतायत का जीवन। कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूं, यीशु मसीह कहता है अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है, मजदूर क्या है? मजदूर तो अपनी मजदूरी लेकर चला जाता है, उसको कोई फिक्र नहीं, आपकी उसकी कोई देखभाल की जिम्मेदारी नहीं, उसको उसका काम करने की, पूरा काम करने की जिम्मेदारी है। और ना भेड़ों का मालिक है, ना वो भेड़ों का मालिक है, आपने तो उसको नौकरी पे रखा है। वो सुबह आपकी भेड़े ले जाता है, शाम को आपकी 5 बजे भेड़े बांध देता है, उसका कोई मतलब नहीं। भेड़िए को आते हुए देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, क्योंकि वो मालिक नहीं है, वो चरवाहा नहीं, वो सिर्फ एक नौकर है। और भेड़िए उन्हें पकड़ता है और तितर बितर कर देता है। क्या करता है? भेड़िया आता है और उसको भेड़ों को तितर बितर कर देता है। पर यीशु मसीह कहता है इसलिए भाग जाता है कि वे मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं, तो भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, आई एम द गुड शेपर्ड एंड आई नो माय शीप, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती। वी नो जीसस एंड जीसस नोस अस, वो हमें जानता है। दुख वास्तव में परमेश्वर पैरों की वृत्ति है, और जब होता है तो जो तब होता है जब मानव जाति को सिखाने और नेतृत्व करने वाले लोग नैतिक नुकसान के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करते हैं। फिर भी ऐसा था हमारे प्रभु यीशु हमसे कहते हैं बहुत से लोग जो वास्तव में महान व्यवसायों के साथ उनके सामने आए थे, वे फिर भी आत्मिक रूप से आवश्यक के साथ उनके सामने आए थे। फिर भी कहता है और फिर भी आध्यात्मिक रूप से आवश्यक के लिए कोई मदद नहीं की। इस तरह के कुछ उदार साधनों की कुल धारणे थी। अन्य लोग स्वार्थ और कहता है कि महत्वाकांक्षा से अनुप्राणित थे, जिसे हम ये कहेंगे, अगर अंग्रेजी में अगर कहा जाता है some such add altogether carnal notions of what deliverance salvation means, other were animated by selfishness and ambitious। और कहता है कि बहुत से दावे करने वाले कई लोगों का उद्देश्य परमेश्वर से बहुत दूर था। The people who came, उनका जो मिशन था, वो उद्देश्य था, बहुत दूर था। यीशु ने उन्हें चोरी करने और मारने और नष्ट करने के इरादे से झुंड परमेश्वर में प्रवेश करने में संकोच नहीं करता है। वे एक भारी आरोप था और हमारे परमेश्वर इसे नहीं लाए थे। ऐसा करने का अच्छा कारण और औचित नहीं था। इसलिए कहता है लक्ष्य और ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण नेताओं के आचरणों को यीशु ने अपने स्वयं के साथ विपरीत किया था। Now, Jesus is telling what all people came for। बहुत सारे लोग दुनिया में सुधार करने के लिए आए। मैं सीधी बात बता रहा हूं, ये थोड़ी सी कठिन हिंदी है जिसका मैंने अनुवाद किया है। तो सीधे शब्दों में many people came to make the world better। दुनिया को अच्छा करने के लिए आए, है ना। बहुत कुछ दिया उन्होंने, पर क्या नहीं दिया? Life and life in abundance। They were not able to impart to the mankind। वे भी परमेश्वर के झुंड को चराने का दावा करने आए, लेकिन
उसका एक उद्देश्य यह था कि उसकी भक्ति के आशीष की जिंदगी, जिसे हम कहते हैं आशीष की जिंदगी, डिवोशन एंड द सैक्रिफाइस ऑफ द फोल्ड ऑफ द शीप्स। अगर अंग्रेजी में देखा जाए तो थोड़ा और बेटर समझ आता, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको हिंदी में इसका बता सकूं। अच्छा चरवाहा की जो भेड़े हैं, है ना, अच्छा चरवाहा जो अपनी भेड़ों को आशीष देने के लिए आया। क्या देने के लिए आया? कौन सी आशीष? अ लाइफ इन अबंडेंस, जिंदगी बहुतायत की जिंदगी। ऐसी जिंदगी नहीं, जिंदगी बहुतायत की जिंदगी, हमेशा की जिंदगी, आनंद की जिंदगी, खुशी की जिंदगी, और एक बेहतरीन जिंदगी देने के लिए यीशु आया। और कहता है कि जीवन जो है क्या है? यीशु जीवन था। क्या है? यीशु जीवन था और उसी में जीवन था। वे अपने आप में क्या था? वे खुद के लिए संवाद करने के लिए आया, तो अपने आप को बताने के लिए, अपने आप को डिक्लेयर कम्युनिकेट करने के लिए लोगों के साथ आया। इसलिए उसने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं। यह आत्मिक जीवन था, मानस नहीं। मतलब मानस होता है कि दिस वाज नॉट समथिंग साइको, जिसे हम बोलते हैं ना, ऐसी कोई बात नहीं है। इस आदमी में से केवल इस तीखी दुनिया के जीवित निवासियों के बीच क्षमक्षम था। मैं अगर इसकी अंग्रेजी करूं तो थोड़ा और आपको समझ आएगा। लिखा है दिस वाज स्पिरिचुअल लाइफ नॉट येट साइको ऑफ दिस मैन ओनली among us the living inhabitants of the stealing world is capable। इस मरती हुई दुनिया में, बर्बादी की दुनिया में वो क्या है? क्षमक्षम है। उसके अंदर एक कैपेबिलिटी है, क्षमता है, उस क्षमता का परमेश्वर है। ऐसा नहीं कि वो दूरा है। He has the control of this world। ऐसा नहीं कि उसके हाथ से निकल जा रहा है कुछ, ऐसा नहीं है। उसका संयम है उसके पास। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। और यह जीवन मृत्यु से मुक्ति है। यह क्या है? Is life unto salvation। This life is salvation from death। क्या? मृत्यु से हमें क्या है? salvation है। ये हम तो मृत्यु में मर जाते हैं क्योंकि हमने पाप किया है। रोमियो के 6:23 में पढ़ रहे हैं, the wages of sin is death। परंतु अनंत जीवन जो है परमेश्वर की ओर से हमें तोहफा है, इनाम है। तो इसमें क्या है? वो मृत्यु से हमें क्या मुक्ति देने आया। हमारे परमेश्वर स्वयं विनाश के साथ इसका विरोध करते हैं। इस भयानक भाग्य के लिए, अध्यात्मिक मृत्यु के लिए यह मानव जाति जल्दबाजी थी। और कहते हैं कि परमेश्वर कहता है कि मैं मानव को बनाकर पछताया ना, तो खुदा ने जो भी किया परफेक्ट किया है ना। लेकिन मसीह एक महान चिकित्सक है ना, या डॉक्टर है के रूप में उन लोगों के मामले को ले गए। क्या हो गए? अपने परमेश्वर के पास एक डॉक्टर के मानव, एक हीलर के मानव कि आई एम द हीलर। यीशु के नाम से हम मानते हैं, यीशु के नाम से इसे चंगाई मिल जाए, प्रार्थना करते हैं। दुनिया के लोग यही कर रहे हैं, शायद इतनी बात को वो समझते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उससे भी बढ़कर है। वो सिर्फ चंगाई का ही डॉक्टर नहीं है, वो जिंदगी का मालिक है। वो हमें जीवन देता है और बहुतायत से हमें वो जीवन देता है। वे बचाने आया था और उसने हमें बचाया है। यह जीवन एक नया और दिव्य सिद्धांत है, जिसे क्या कहें? लाइफ इज अ न्यू डिवाइन। दिव्य कहते हैं डिवाइन को, कईयों को हिंदी की समझ नहीं आती है जो हिंदी पढ़ते हैं। डिवाइन, इसकी उत्पत्ति परमेश्वर के स्वरूप में है। इसकी उत्पत्ति जो लाइफ है वो किसमें है? परमेश्वर की इमेज में है, उसकी स्वरूप में है। लिखा है कि परमेश्वर ने इंसान को अपनी शकल और सूरत पर बनाया और परमेश्वर ने उसके नथनों में अपना जीवन फूंक दिया। इसका बीज
रोगनु दिव्य आत्मा द्वारा, है ना, किया जाता है और इसकी वंशत ज्वार और वृद्धि स्वर्गीय प्रभावों का परिणाम है। दिस लाइफ इज गिवन फ्रॉम हेवन, फ्रॉम द लिविंग गॉड, वो जो हमारा जिंदा परमेश्वर है। लाइफ इज distinguished by progress and is not like a terrestrial and any bodily life. सिर्फ ये ऐसा नहीं कि सिर्फ शरीर ही है बस हमारा, है ना, it's not subject to decay and जो कि बस इसके लिए है कि वो सड़ जाए, गल जाए और खत्म हो जाए, है ना। मैं इसकी हिंदी करूंगा, ये जीवन प्रगति से प्रतिष्ठित और स्थलीय और शारीरिक जीवन की तरह नहीं है ना। ये क्या है? सड़ना, नष्ट होना और मृत्यु के अधीन है। क्या है? आप लगी समझ आपको? सही अंग्रेजी में कई कई बातें जल्दी समझ नहीं आती, लेकिन हिंदी उसे स्पष्ट करती है ना। सो यह जीवन अपने आप में अमरता है। क्या है? A life is itself is immortal, अमरता है। That's kind of, now you compare, यीशु मसीह हमें कैसी जीवन देने आया? जीवन देने आया, पुत्रत्व का जीवन और हमेशा का जीवन। बोलेंगे आमीन? बोलेंगे आमीन? तीन चीजें हैं, हमेशा का जीवन, अमरता का जीवन, पुत्रत्व का जीवन। जीवन है, जीवन उसने दिया, लेकिन कैसा जीवन, ये समझने की बात। That's where यीशु ने कहा कि चोर से चोरी करने, घात करने आता है, नष्ट करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया आप पुत्रत्व से जीवन पाए, जीवन पाए पुत्रत्व से, और हमेशा का जीवन पाए। आप जानते हैं मार्था और मरियम की कहा, उनका भाई मर गया, तो यीशु मसीह जब वहां पर 4 दिन के बाद आया तो कहती है क़यामत और जीवन मैं। यीशु ने उससे कहा क़यामत और जीवन मैं। वो क़यामत के दिन, क़यामत के दिन आगे की बात, होने वाली बात जो होनी है, जो बात होनी है, वो बात उसके सामने खड़ी है। और वो कौन है? वो जीवन, वो यीशु मसीह जीवन। तो यीशु मसीह से कहता है तू आने की बात कर रहा, वो जो क़यामत था वो तो मैं हूं, तो मैं तो तेरे सामने खड़ा हूं, तो मुझे ले चल। कहां ले चल? कब्र के पास ले चल, जहां तेरा भाई दफनाया है। करीब से बदबू आ रही होगी, क्योंकि 4 दिन हो गए सुबह। यीशु ने कहा लाजर बाहर आ, तो बाहर आ गया। तो यीशु ने उसे कहा क़यामत और जीवन मैं। इसलिए यीशु मसीह के पास ये अथॉरिटी है कहने की कि मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें जीवन दूं और पुत्रत्व से जीवन दूं और अमरता का जीवन दूं। ऐसे कहता है यीशु से कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो वो फिर जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वे अनंत काल तक ना मरेगा। 3 चीजें, जीवन, पुत्रत्व का जीवन और अमरता का जीवन। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? मैं आज अगर आपसे और हमसे सवाल पूछूं, क्या मैं और आप इस पर विश्वास करते हैं? यदि हम संशोधित संस्करण के माध्यम के रूप में इस शब्द का अनुवाद करते हैं अबंडेंस का, तो हम समझते हैं कि सर्वधन जीवन की पूर्णता पुत्रत्व से, है ना, पुत्रत्व से जिसको हम ब्रैकेट में को नहीं जोड़ता, लेकिन सारांशित जीवन के लिए बनाए गए प्रावधान और त्वरित स्थायी अच्छा चरवाहा झुंड को विनाश से बचाता है। अबंडेंस कब आता है? जब कोई चीज खत्म ना हो, जब कोई चीज विनाश ना हो, जिसका नाश ना हो, वो अबंडेंस में रहती है ना। अबंडेंस का मतलब नहीं कि और आना है और आना है। खुदा ने हमें ये लाइफ दी है और पुत्रत्व से दी है, लेकिन उस अबंडेंस को बनाए रखना है, उसको खत्म नहीं होने देना है। और लिखता है और झुंड के प्रत्येक सदस्य को एक नए और आत्मिक जीवन के लिए सम्मानित किया जाता है। उन लोगों के लिए सुरक्षित करता है जिन्होंने उसने बचाया है, वो जीवन को सुरक्षित रखता है, बचाया, और उनकी सभी इच्छाओं के लिए उचित और पर्याप्त प्रावधान करता है, उनकी जरूरतों को पूरा करता है। और गॉड विल सप्लाई ऑल आवर नीड्स।
तो तय चिरागा जीवित जल और जो चरवाहा की सुरक्षा और उसकी देखभाल सभी इस शब्द में शामिल हो सकते हैं। जो लोग प्राप्त करते हैं वे बहुत से और विभिन्न हैं, लेकिन महान दाता के इनाम और परोपकारपूर्ण संतुष्टि के लिए पर्याप्त है। ये क्या है? ये जीवन जो है हमारा गार्डशिप, जिसे हम कहते हैं द फोल्ड, द पास्चर, है ना, चिरागाह और लिविंग वाटर, है ना, अनंत जीवन की बात करता है। शेपर्ड्स गार्डशिप, और जो चरवाहा है वो क्या है? देखभाल करता है, हमारी देखभाल करता है और वो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है। द गिवर, द ग्रेट गिवर, एडिक्वेट फॉर द फुल सैटिस्फैक्शन, हमारी संतुष्टि करता है। ऐसा नहीं कि हमें अधूरा रखता है। और कहता है कि मसीह जीवित व्यक्ति स्वयं उन्हें स्वीकार करता है। कई ऐसे हैं जो मुख्य चरवाहे के बजाय कम चरवाहे को देखते हैं। यू नो अंडरस्टैंड? द चीफ शेपर्ड, उस चीफ शेपर्ड की नहीं देखते। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? आज की दुनिया में हम पादरियों की पूजा करने लगते हैं बनिस्बत की जब हमारा मुख्य चरवाहा कौन है? यीशु मसीह है। हमारा फोकस यीशु मसीह होना चाहिए। हमारा फोकस पादरी नहीं होना चाहिए। पादरी एक मध्य में है, उसका आदर, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि वो हमें परमेश्वर का वचन देता है, लेकिन हमारा मुख्य चरवाहा कौन है? वो यीशु मसीह है। इस बात के लिए वो आग्रह करता है। लेकिन सभी जो झुंड की सेवा करते हैं वो केवल साक्षात परमेश्वर के सेवक और दूत हैं, एम्बेसडर्स। क्या है? वी आर द जस्ट, अगर हम सेवक हैं, वी आर द जस्ट एम्बेसडर्स एंड वी आर मिनिस्टर्स टू सर्व यू। हम दास हैं, खाली हम दास हैं और चरवाहे का काम हम कर रहे हैं, लेकिन वो मुख्य चरवाहा कौन है? वो यीशु मसीह है। हम भी उसके अधीन आते हैं। अगर हम चरवाहे हैं तो हम तो कम चरवाहे हैं, लेकिन लोग जो है हम पर पादरियों पर निर्भर होना शुरू कर देते हैं बनिस्बत की जब यीशु पर निर्भर होना चाहिए और उसी पर निर्भर होना चाहिए। नहीं, मैं इस चर्च में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं इसी पादरी के चर्च में जाऊंगा। That's where you have been misled। आपको खुदा के पीछे जाना है, आपको चरवाहे यीशु के पीछे जाना है। और ना केवल उसने अपनी निजी सेवा और बलिदान से झुंड को विनाश से बचाया, उसकी उपस्थिति और आत्मिक देखभाल से उनकी भेड़ बकरियों की प्रचुर मात्रा में आपूर्ति होती है। इसलिए नहीं कि उसने सिर्फ उसको देखभाल ही करता रहा, लेकिन उनकी जरूरतों को भी पूरा किया, है ना, जो उसकी वांट्स थी। यहां पर लिखता सप्लाई इन अबंडेंस द एवर रिकरिंग द वांट्स ऑफ शीप। हिंदी में मुझे भी नहीं समझ आ रहा, बहुत कठिन है, लेकिन अंग्रेजी में और आसान हो जाता है कि उनकी जरूरतों को पूरा किया। ना केवल उसने अपनी निजी सेवा और बलिदान से झुंड को विनाश से बचाया, उनकी सतत उपस्थिति और आत्मिक देखभाल से और उनकी भेड़ बकरियों की प्रचुर मात्रा में आपूर्ति की है, उनकी जरूरतों को पूरा किया है। मसीह ने इस दुनिया में आने से उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, जिस विधि से उसने मानव जाति की तलाश की। मानव जाति को उसने आके खुद ढूंढा। वो कहता है कि मैं गुनहगारों को बचाने और खोए हुओं को ढूंढने आया, ढूंढने बचाया और मध्यस्थ था। वो हमारा कहता मीडिएटर बना, उसमें उनका अवतार और आगमन शामिल था। क्या था? Even it was incarnation of God and the coming of Jesus Christ for second time. उसमें उसका advent, इसमें क्या था कि it involved his incarnation and advent. Advent means the coming of Jesus Christ. Seventh day Adventists believe on that, the coming of Jesus Christ. आखिर में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो जिंदगी है खुदा ने मुझे और आपको दी है, ये उनका क्या अचेत उद्देश्य था। मैं आ रहा हूं, उन्होंने कहा ये कहते हुए कि उनका एक मिशन था, ये पर्पस, फिर भी एक स्वेच्छा से किया गया और खुशी से पूरा हुआ। परमेश्वर ने क्या एक सावधानी से, एक स्वच्छता से, प्योरिटी के साथ सब कुछ किया। उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं। आप साथ में कोई पॉलिटिक्स नहीं, कुछ नहीं। जब यीशु मसीह के ऊपर दोष लगाए तो यीशु मसीह चुपचाप खड़े रहे। जब यीशु मसीह ने कहा, उसने कहा कि तुम ऐसा कहते हो,
कि तुम परमेश्वर के पुत्र हो, तुम ऐसा कहते हो तो मैं हूं। ऐसा डिप्लोमैटिक नहीं था, पॉलिटिक्स नहीं था। परमेश्वर ने हर सच्चाई के साथ वो काम किया, यहां तक कि इस परमेश्वर व्यक्ति ने एक, वो परमेश्वर ही था और व्यक्ति भी था, एक उद्देश्य को इतनी ज्ञानता से निभाते हुए और ये आवश्यक पाया कि दुख को प्रस्तुत करने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। क्या कर दिया? खुद को बलिदान कर दिया, मृत्यु की सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाए। उस मृत्यु को किसने सहन कर दिया? He was ready to die. उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया कि हम आध्यात्मिक और अमर जीवन जी सके। डिवाइन लाइफ एंड लाइफ इन अबंडेंस एंड लाइफ फॉर एवर, इमॉर्टल। लेकिन हम क्या आज के जीवन में क्या सोच रहे हैं? डर। क्या? मौत का डर। मैं एक वीडियो क्लिप देख रहा था, उसमें उसने कहा एक बच्चा मुझे साइकिल, एक बच्चा था मुझे साइकिल दे गया एक दिन के लिए, वो मेरा दोस्त था। तुम एक दिन के लिए मेरा साइकिल ले सकते हो, कल मैं आपसे सुबह आके अपना साइकिल ले लूंगा। एक दिन के लिए मेरे पास वो साइकिल था, वो साइकिलों को मैंने चलाया शाम तक चला। मुझे अभी याद है कि जब मैं रुड़की में पढ़ता था तो 25 पैसे के लिए वो साइकिल मिलता था किराए पे। उसको हम एक सेकंड के लिए खड़ा नहीं होने देते थे। पूरे कैंपस का राउंड पे 25 पैसे वसूल करने हैं, क्योंकि उसके बाद क्या है? वो मालिक की साइकिल ले जाएगा। उसका पूरा आनंद उठाना है, पूरा पसीनो पसीनो होना है और आनंद से खुशी से कभी हडक छोड़ना है ना, हाथ छोड़ लेने हैं और कभी खड़े हो जाना है। बड़ा आनंद लिया, हर तरह से उसका आनंद लिया। और ये शख्स ने भी, दोस्त ने बड़ा आनंद लिया, उसका बड़ा आनंद लिया। आनंद लेकर उसने अपना साइकिल खड़ा कर दिया। अगले दिन उसने साइकिल को नहीं छेड़ा, मेरा दोस्त आ जाएगा वो साइकिल ले जाएगा। वो पूरा दिन निकल गया ये सोचते हुए कि मेरा दोस्त आएगा मेरा साइकिल ले जाएगा। तीसरा दिन भी निकल गया, मेरा दोस्त आएगा सुबह साइकिल ले जाएगा। चौथा दिन भी निकल गया, मेरा दोस्त आएगा मेरा साइकिल ले जाएगा। फिर चौथा दिन भी निकल गया, पांचवा दिन भी निकल गया। एक दिन साइकिल वाला आया, उसको पता ही नहीं लगा वो साइकिल ले गया। उसने सिर्फ उस साइकिल को एक दिन आनंद लिया, जबकि उस साइकिल उसके पास 5 दिन रहा। लेकिन यह सोचता रहा कि नहीं, मुझे एक दिन के लिए साइकिल दिया गया था। आज हमारा भी वो हाल है। हम सोचते हैं शायद ये कोरोना कहीं हमें लेना बैठे और हम डर रहे हैं उस मौत से कि कब। लेकिन मैं भाइयों आपसे ये बताना चाहता हूं, हम इस दुनिया में रहते हैं, इस गवर्नमेंट में रहते हैं, तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आप कानून से बाहर रहें, लेकिन आप परमेश्वर के अधीन रहें। आप जाने कि परमेश्वर ने आपको ये जीवन दिया है और भूतकाल का जीवन दिया और हमेशा का जीवन दिया। कहता है अगर तुम मर भी जाओगे तो फिर जियोगे। यीशु ने मार्था से कहा तुम फिर जियोगे, बड़ा भाई फिर जी उठेगा। मेरे भाइयों और बहनों, हम इस डर में न रहें, लेकिन हम ये समझे कि जो हमारे पास है, जो समय है, उसका उपयोग करें, उसमें परमेश्वर की महिमा करें, उसमें उसका आनंद करें। लेकिन जो जीवन लेने वाला एक दिन चुपके से आएगा, वो आपका जीवन ले जाएगा। लेकिन मैं आपको ये भी बताता हूं, शैतान के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो आपका जीवन ले सके। लेकिन परमेश्वर ने हर इंसान की उस जीवन की सीमा को तय कर रखा, क्योंकि हम पाप की दुनिया में रहते हैं। जब हमारा समय आएगा उसे कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, आइए हम इस जीवन को उस डर से न जिए कि मौत हमारे सामने खड़ी है। हम इस जीवन को यह जिए कि वो जीवन हमें परमेश्वर ने दिया और भूतकाल का जीवन दिया और ये हमेशा का जीवन दिया। सब बोलेंगे हमें? हमें आमीन। और छुटकारे को हमारे प्रभु के पुनरुत्थान और विजय शासन द्वारा पूरा किया गया था। वे अवलोकनीय है कि वे इस वार्तालाप में हमारे प्रभु यीशु ने
अपनी मृत्यु को पूरा किया, क्योंकि वे फिर से उठने के अपने इरादे की घोषणा करता है। क्या करता है? वो जीवन में करता है कि मैं मर जाऊंगा और फिर मुर्दों में से तीसरे दिन क्या हो जाऊंगा? जी उठूंगा। इज लाइफ। और वास्तव में उन्होंने जीवन को फिर से शुरू किया। हम तो सिर्फ हमेशा के लिए मौत में चले गए थे, लेकिन उस मौत के जीवन से उसने फिर हमें एक जीवन दिया, फिर से उस जीवन को जागृत कर दिया, फिर उस जीवन को शुरू कर दिया। ना केवल अपनी उचित गरिमा और संकल्प और जोर में, बल्कि अपने बड़े हुए जीवन की सूर्यत के आधार पर व्यायाम करने और उसे शक्ति पर शासन करने के लिए, जिसमें वे प्रसन्न होता है। क्या? ताकि वो हमारे ऊपर शासन करे, ताकि वो हमें अपने आनंद में बनाए रखे, ताकि हम उसकी प्रस्तिस के महिमा के पात्र बने रहे। इसलिए क्योंकि सारी चीजें जो इस दुनिया में बनाई है वो परमेश्वर के अधीन में, इज अंडर द पावर ऑफ गॉड। वी डू नॉट हैव एनी पावर टू ओवररूल गॉड। और उसने अपनी पावर के अधीन रखा है अपनी प्रशंसा के लिए। जब उसकी प्रशंसा है तो उस प्रशंसा को, उस आनंद में वो हमारे बीच में ढूंढता है। इसलिए हमें उसने बनाया अपनी प्रशंसा के लिए। और हमें चाहता है कि जब उसकी प्रशंसा तब होगी जब उसकी प्रशंसा का आनंद हमारे जीवन में बना रहेगा। और इसलिए उसने हमें वो जीवन दिया, वो दास दिया, और हमेशा का जीवन जो उसने हमें दिया, क्योंकि वे उसके लोगों के लिए विशेष अधिकारों के में योगदान देता है और खुशियां हमारे जीवन में बांटता है। यही परमेश्वर की इच्छा है कि वो हमें जीवन देना चाहता है और बहुतायत से देना चाहता है और हमेशा का जीवन देना चाहता है। क्या आज मैं और आप इस जीवन को पाना चाहते हैं और वो जीवन पाना चाहते हैं जो बहुतायत से जीवन पाना चाहते हैं और हमेशा का जीवन पाना चाहते हैं? ये सवाल मेरे और आपके लिए है। और आप अगर पाना चाहते हैं तो आज ही अपना जीवन जो है वो प्रभु यीशु मसीह को दें और कहें, हाँ प्रभु यीशु, मैं जीवन पाना चाहता हूं, बहुतायत का जीवन पाना चाहता हूं और हमेशा का जीवन पाना चाहता हूं। प्रभु परमेश्वर आप सबको आशीष करें। आमीन। इस खूबसूरत संदेश के लिए हम पास्टर किशोर का धन्यवाद करते हैं और खुदावंद से दुआ करते हैं कि प्रभु उनको इसी तरह इस्तेमाल करता रहे। आइए इससे पहले कि हम आखिरी भजन गाएं, एक अनाउंसमेंट है छोटी सी, आप इसे ध्यान से सुन लें। जितने भी हमारे भाई बहन आज फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन सबसे विनती करना चाहता हूं कि हर फ्राइडे जो चर्चा कंडक्ट होगा और आप पहले से मुझे बताकर आप चर्च में आ सकते हैं, अपने हदियों को ला सकते हैं और खुदावंद का आप शुक्रिया अदा कर सकते हैं। सो आइए सब खड़े होंगे और प्रभु की महिमा के लिए एक भजन गाएंगे। मैं एलन से विनती करूंगा कि वो आगे आए। की बारिश बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है। प्रेम की बरकत
की शिफा आती है, प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है, प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है, शिफा का अम्बा यीशु मसीहा, छूने का उसको वक्त है ये, अपने ईमान से उसके लहू से पापों से छूने का वक्त है ये, शिफा का अम्बा यीशु मसीहा, छूने का उसको वक्त है ये, अपने ईमान से उसके लहू से पापों से धुलने का वक्त है ये, प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है, रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है, कोड़े भी खाए तेरे लिए ही वो सूली चढ़ा, चला गया वो तेरे लिए, तेरी शिफा को ये सब सहा, कोड़े भी खाए तेरे लिए ही वो सूली चढ़ा, चला गया तेरे लिए, तेरी शिफा को ये सब सहा, प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है, प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है, तेरे गुनाह चाहे हो गिरमची, बर्फ की मालिक डोलेगा वो, पानी और से देगा जन्म, धरनों सी जिंदगी दे देगा वो, तेरे गुनाह चाहे हो गिरमची, बर्फ की मालिक डोलेगा वो, पानी और से देगा जन्म, धरनों सी जिंदगी दे देगा वो, प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है, रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है, प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती 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 है। इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, आप
जानते हैं कि कल हम यहाँ से ऑनलाइन या फेसबुक के माध्यम से आपके साथ आराधना करेंगे, लेकिन जो लोग फ्राइडे को आते हैं या आप अपना कोई हदिया या चंदा लेकर आए, मैं सोचता हूँ कि आप अपना यहाँ भेंट कर सकते हैं, ताकि अगर आप सामने आना चाहते हैं तो सामने आकर अपनी जो भेंट है यहाँ दे सकते हैं, ताकि हम क्योंकि ये बहुत जरूरी था कि 3 महीने के बाद आपके ये तमन्ना होगी, आपकी ये श्रद्धा होगी कि खुदा को आप शुक्रगुजारी देना चाहते हैं, उस परमेश्वर के को आप जो है अपनी जो मन्नत है उसको भेंट करना चाहते हैं। ये बहुत जरूरी होता है कि खुदा के साथ जो वादा किया उसे जब आप पूरा करते हैं तो खुदा आपको आशीष देता है। और मैं चाहता हूं कि अगर कोई रह गया तो आप सामने आ सकते हैं, वरना हम आइए आखिर में प्रार्थना करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे। सच्चे और जिंदा परमेश्वर, हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें ये जीवन दिया है, गुरताज का जीवन दिया है और हमेशा का जीवन दिया है। धन्यवाद करते हैं कि जब इस महामारी के समय में हम तेरे आराधनालय में नहीं आ सके, लेकिन धन्यवाद करते हैं कि आज 3 महीने के बाद ये पहला सप्ताह है कि तेरे लोग तेरे सन्मुख खड़े हैं। हम दुआ करते हैं कि जिन्होंने ये कोशिश की ताकि तेरे गिरजाघर में आकर तेरी आराधना करें और अपने दानों को तेरे भेंट चढ़ाएं, प्रभु दुआ करते हैं कि उनके जीवन पर तेरी आशीष हो, उनकी कमाई पर तेरी आशीष हो, उनके घर पर तेरी आशीष हो। और आज जब पाक शब्द की शुरुआत में आपके सन्मुख आए हैं, तेरे वचनों को सीखा है, सुना है, प्रभु अपनी आत्मा का मसा देके प्रभु हमें आशीष करना, ताकि उस वचन के द्वारा हम उन वचनों पर चलते हुए और तेरी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करें और तेरे नाम को महिमा और जलाल देते रहें। और जितने भी लोग घरों में हैं उन पर भी तेरी आशीष और बरकत हो। जितने लोग हमें प्रभु फेसबुक के माध्यम से सुन रहे हैं, तेरे वचन को ग्रहण कर रहे हैं और तेरे साथ तेरी आराधना तेरी स्तुति कर रहे हैं, उनको भी प्रभु तू बड़ी आशीष कर और उनको बड़ी कसरत से आशीष दे प्रभु, ताकि प्रभु हम तुझ में बने रहे और तेरे नाम को धन्य कहें और तेरे नाम की जय जयकार करते रहें। और दुआ करते हैं कि जब हम यहाँ से रुखसत होते हैं, एक एक को प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। हमारे जलंधर चर्च के तमाम सदस्यों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। हमारे जो लोग किसी कारणवश नहीं आ सके, जो हमें फेसबुक के माध्यम से सुन रहे हैं, उनको भी प्रभु तू आशीष कर। हमारे हॉस्पिटल, हमारे स्कूल, हमारे समक्ष इस कैंपस पर तेरी बड़ी आशीष तेरी बरकत हो। रात भर हमें मीठी नींद बख्श, सुबह की सुहानी रोशनी देना, ताकि पाक शब्द करें। फिर प्रभु हम तेरे सन्मुख आकर तेरे वचन को साझा करें और तुझसे आशीष प्राप्त करें और तेरे नाम को महिमा और धन्य कहें, और ताकि प्रभु हम तुझ में बने रहें। और इस समय एक बार फिर प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं और इस जीवन को आपके पास लेकर आए हैं। इस जीवन को ग्रहण करें, हमारे पापों को क्षमा करें और हमारी इस प्रार्थना को सुने और कबूल करें, क्योंकि ये सारी आशीष हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन।